बेटा आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुझे? अरे नहीं मम्मी, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई आने में। और आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, और तुझे देखकर मैं और अच्छी हो गई। अब आई है तो रुक कर तो जाएगी ना? हाँ हाँ मम्मी, अब आई हूँ ना तो कुछ दिन रुक के ही जाऊंगी आराम से। चलो अच्छा है। और कीर्ति दीदी भी आ रही है ना? हाँ कीर्ति भी अभी आ ही रही है। वो बस का वेट कर रही थी, बस आई नहीं, बहुत देर से वेट कर रही थी बेचारी। फिर उसका फ़ोन आया, पापा लेने गए हैं उसे। ये कीर्ति दीदी का भी ना हमेशा का ही है, हमेशा ही पापा को परेशान करती रहती हैं। अब इस बार भी पापा लेने गए हैं। मैंने उनसे कितनी बार बोला है कि गाड़ी ले लो, अरे गाड़ी नहीं तो बाइक ही ले लो, पर जीजू का भी पता नहीं क्या है, कमाते भी है नहीं कमाते पता ही नहीं, उनका तो कुछ समझ ही नहीं आता, कभी कोई काम कभी कोई काम और कभी काम ही नहीं है। अरे चल कोई बात नहीं, छोड़ तू ये बता, बच्चे नहीं लाई साथ में, उनको क्यों छोड़ आई? अरे मम्मी बच्चे सास के पास रुक जाएंगे, अब 2-3 दिन के लिए तो आई हूँ, आराम से यहाँ पे घूमूंगी फिरूंगी, फिर बच्चों में ही लगी रहती हूँ, इसलिए मैं तो सास के पास ही छोड़ आई। सास ने बस एक बार बोला बच्चों को छोड़, मैं तो छोड़कर आ गई। तू भी ना ले आती साथ में, मेरा कितना मिलने का मन था उनसे। अरे मम्मी कोई बात नहीं, अब जब ज्यादा दिन रहने के लिए आऊंगी ना जब ले आऊंगी। अब मम्मी मैं यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आई हूँ, मैं बिल्कुल आराम करूंगी, मैं एक भी काम नहीं करने वाली, पहले बता रही हूँ। अरे हाँ हाँ कोई काम नहीं कराऊंगी, इतना सा भी काम नहीं बोलने वाली मैं तुझे, है ना। खूब आराम से रेस्ट कर और खूब बढ़िया बढ़िया बना के दूंगी, खाइए आराम से। अब मम्मी आप है ना मुझे कुछ फटाफट ठंडा ला के दे दो, बहुत गर्मी हो रही है, वैसे भी आपको पता ही है बाहर कितनी गर्मी थी। अब मुझे कुछ ठंडा ला के दे दो, इतने कीर्ति दीदी भी आई जाएंगी। ठीक है मैं लाती हूँ। अरे बेटा जरा अपने पापा को फोन लगा या फिर कीर्ति को लगा दे, इतनी देर हो गया अभी तक आए नहीं है। अरे मम्मी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आप भी ना। अब बेचारे ने सुबह भी इतना वेट किया बस का, और अब फिर देर लग रही है। अब पता नहीं उनका क्या है, वो खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करती है। अरे बेटा क्या परेशान, वो तो बेचारी खुद परेशान हो गई आज, सुबह भी बस का इतना वेट किया और अब भी। जरूरी था पापा को वहां बुलाना, पापा गए लेकर आए, इतना लंबा कैब कर लेती, इतने पैसे थोड़ा ना लगते हैं कैब में। पापा ले आते हैं तो क्या वो गाड़ी और कैब वैब करके आएगी, ले आएंगे पापा, क्या हो गया। लग रहा है आ गई, गेट खुलने की आवाज तो आई है, शायद आ गई। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा नमस्ते। और दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। अब बेटा और बातें ना बाद में करियो, पहले ये बता कि क्या लेकर आऊँ तेरे लिए। ठंडा पिएगी, चाय कॉफी कुछ? थक गई होगी, सुबह की निकली हुई है। अरे मम्मी चाय कॉफी कुछ नहीं, बस ना आप खाने में कुछ बना दो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अरे दीदी भूखे ही आए हो क्या? मैं तो पूरे रास्ते खाती भी आई थी, मेरा तो पेट फुल भरा हुआ था जब मैं आई थी यहाँ पे। तू भी कैसे बात कर रही है, अब वो सुबह की निकली है, भूख नहीं लग रही होगी उसे। चल अब बता क्या बनाऊं। मम्मी मुझे तो आपके हाथ के ना छोले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, आप तो मेरे लिए छोले चावल बना दो। ठीक है। और कीर्ति बेटा तू भी बता दे तेरे लिए क्या बनाऊं। अरे मम्मी जो बनाओगे खा लूंगी मैं, कुछ भी बना लो। चलो ठीक है, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं फटाफट कुछ बना के ले आती हूँ, ठीक है ना। और दीदी बताओ क्या हाल चाल है आपके, जीजू कैसे हैं? सब बढ़िया है, तू बता। बच्चे नहीं आए? अरे हाँ दीदी बच्चों को लेकर आई, 1-2 दिनों के लिए आई थी, क्या बच्चों को लेकर आती, सास के पास ही छोड़ आई। अरे कैसा सूट पहन कर आए हो, पियर आए हो, थोड़ा अच्छा सा सूट पहन कर आते, क्या हाल बना कर आए हो आप अपना। अरे ये बस में आई हूँ ना इसलिए ऐसा हो गया है, अब ज्यादा अच्छा सूट पहन कर आती तो बस में खराब हो जाता, इसलिए ऐसा ही पहना ही। हाँ ये बात भी है, बस में धक्का मुक्की लगती है, वैसे भी आप गिने चिने सूट ही रखते हो। हाँ अब ज्यादा लेके करना ही क्या है, जितने पहनने होते हैं उतने ही लेती हूँ बस। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे बेटा कैसा बना है खाना? अरे मम्मी ये क्या बना के लाए हो आप, मैंने आपको बोला था कि मुझे आपके हाथ के छोले चावल पसंद है, और आप ये क्या आलू की सब्जी पूरी खीर। पता है मैं इतना ऑयली नहीं खाती, फिर भी आप तो कीर्ति दीदी का पसंद का बना के लाए हो, मुझसे पूछा ही क्यों था फिर। अरे बेटा कोई बात नहीं, अब छोले थे नहीं
और तूने बताया वो एकदम से थोड़ी ना बन जाते, पहले भिगोने भी पड़ते हैं, तुझे पता है। अब मम्मी अभी बोला था बनाया नहीं, बता देते नहीं है सामान तो हर चीज में बस कीर्ति दीदी कीर्ति दीदी। अब रहने दो, अब यही खा लूंगी। मम्मी भी ना, मम्मी आ जाओ, बेटी की शॉपिंग नहीं देखोगे क्या क्या लेकर आई हूँ, जल्दी आ जाओ। और दीदी ये वाला देखो, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना दीदी? हाँ अच्छा है ना? अरे ये तो मैंने फॉर्मल घर पे पहनने के लिए लिया है। अरे इन्होंने ना मुझसे आते टाइम बोला था कि तुझे जितने कपड़े लाने हो ना ले आना, इन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए थे। हाँ दिखाओ अब क्या क्या लेकर आई हो। अरे आ गए मम्मी, देखो ये ना 3 लेकर आई हूँ और ये चौथा, ये 2 तो मैं घर में पहनने के लिए और ये आने जाने के लिए लेकर आई हूँ। सुंदर है। और अब भी है ना मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई, अभी मैं कल फिर से जाऊंगी, है ना दीदी? चलना कल भी प्लीज। और कीर्ति तू नहीं लेकर आई कुछ भी? मैं तो बस ये चादर लेकर आई थी, हमारे वहाँ ना चादर महंगी मिलती है, 500-700 ऐसे ही, यहाँ 300 रुपए की मिल गई सस्ती, इसलिए ले ली। अरे मम्मी मैंने इनसे बोला था बहुत, ले लो ले लो ले लो, पर कुछ भी नहीं लिया इन्होंने, कंजूस कहीं की, हमेशा कंजूसी पना दिखाती रहती हैं। जरूरत थी नहीं तो इसलिए नहीं लिया मैंने। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के ले आती हूँ। ठीक है। अरे दीदी जल्दी आ जाओ, लेट हो जाएंगे फिर, कितना और टाइम लगाओगे, जल्दी आ जाओ। अरे हाँ हाँ बस हो गया। अरे मम्मी हम है ना शॉपिंग पे जा रहे हैं, ठीक है ना, और लेट हो जाएगा हमें आने में, और आप है ना कुछ अच्छा सा बना देना, और आज तो मेरे छोले चावल ही बनाना आप। ठीक है आ जाओ दीदी जल्दी, मैं इतने अपना पर्स वर्स निकाल लेती हूँ, ठीक है? अच्छा मम्मी मैं भी चल रही हूँ। अच्छा कीर्ति। क्या मम्मी? तू रुक एक बार, ये ले कुछ पैसे रख ले। अरे मम्मी रहने दो, मुझे जरूरत नहीं। अरे बेटा कैसे जरूरत नहीं है, मुझे पता है जरूरत है, तू ये ले रख ले, अपने लिए कुछ कपड़े ले आई हो। ठीक है अब। अरे दीदी मम्मी क्या बात करने लग गए हो, जल्दी चलो लेट हो रहा है। अरे कुछ नहीं, जा आप जल्दी जा, वरना तेरी छोटी बहन ना सर घर पे उठा लेगी, जा। ये 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे मम्मी साड़ी लेकर आए हो? हाँ बेटा साड़ियाँ लेकर आई हूँ, अभी बाजार तो नहीं गई थी, पहले से ही लेके रख रखी थी। अब तुम रुकी हो दोनों तो तुम दोनों को कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना भेज सकती हूँ। ये ले, ये साड़ी तो तेरी है। अच्छा ये 2 साड़ियाँ मेरी हैं, और ये 2 साड़ियाँ है ना ये कीर्ति को दे दे। हाँ मम्मी लाओ, हाँ लाओ मैं दे देती हूँ। अच्छा ये साड़ियाँ कीर्ति दीदी के लिए हैं, और ये वाली 2 मेरी हैं। हाँ बेटा। एक बात है मम्मी। क्या हो गया? मैं ना यहाँ पे जब से आई हूँ ना मैं यही नोट की जा रही हूँ कि हर चीज में कीर्ति दीदी की पसंद, अरे खाने में कीर्ति दीदी की पसंद, पीने में कीर्ति दीदी की पसंद, अब साड़ियाँ भी उनकी देखो कैसी और मेरी साड़ियाँ देखो कैसी दी हैं आपने। अरे मम्मी आप कितना भेदभाव कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, अरे मम्मी रहने दो आप, उस दिन भी मैंने देखा जब हम शॉपिंग पे जा रहे थे आपने कीर्ति दीदी को पैसे दिए हैं, और मैंने आपसे छोले चावल बनाने के लिए कहा, उस दिन भी आपने कीर्ति दीदी की पसंद की आलू की सब्जी और पूरी बनाई। अरे इतना भेदभाव कौन करता है? और साड़ियों में भी देखो दीदी की कितनी अच्छी साड़ियाँ, ये देखो कितना अच्छा कलर है, और मेरी साड़ियाँ देखो ये ऐसी साड़ी। अरे मम्मी मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं आपकी सौतेली बेटी और दीदी आपकी सगी बेटी है। पूनम चुप एकदम, क्या बोले जा रही है, सगी बेटी नहीं हूँ, सौतेली हूँ, ये सब। मम्मी मैंने यही सुना है कि माँ अपने बच्चों में ना कभी फर्क नहीं करती, पर आप पहली ऐसी माँ हो जो दोनों बहनों में फर्क कर रहे हो।
मैंने ना कोई भी भेदभाव नहीं करा है। एक माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती है। अरे रहने दो मम्मी, मैंने ना आपकी जैसी माँ कहीं नहीं देखी। हर चीज में भेदभाव, इतना भेदभाव कहाँ होता है? हर चीज में पसंद कीर्ति दीदी, मैं कोई मायने ही नहीं रखती। अच्छा बेटा तू मुझे एक बात बता, गुन्नू चीना दोनों तेरे बच्चे हैं, पर गुन्नू को भूख लगी है तो तू खाना किसको खिलाएगी? चीना को खिलाएगी या गुन्नू को खिलाएगी? अरे अब ये क्या फालतू बात कर रहे हो आप? अगर मेरा बेटा भूखा है, गुन्नू भूखा है, तो उसे ही खाना खिलाऊंगी ना, चीना को क्यों खिलाऊंगी? तो इसका मतलब तू भेदभाव करती है। तो चीना को खाना क्यों नहीं खिला रही, गुन्नू को ही क्यों खिला रही है? मम्मी रहने दो आप है ना अपनी खुद की गलतियां मुझ पे मत थोपो। अरे वो भूखा है इसलिए उसे खाना खिलाऊंगी। अरे बेटा तो मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना कि माँ कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करती। गुन्नू को भूख लग रही है इसलिए तू उसे खाना खिलाएगी। बेटा तेरे पास सारी सुविधा है, दामाद जी अच्छा कमाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है तेरे पास। पर वहीं कीर्ति के वहाँ दामाद जी इतना अच्छा नहीं कमाते, उसे हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है। तू उस दिन शॉपिंग पे गई, तूने 2 सेकंड नहीं लगाए पैसा खर्च करने में, सब कुछ ले आई। पर वो सोच समझ के एक चद्दर ही लेकर आई। अब तू 6 कुर्ते लेकर आई, मैंने 2 कपड़ों को उसको पैसे दे दिए, तो बता क्या गलत कर दिया? तू ऐसे कैसे सोच सकती है कि मैं तुम दोनों में भेदभाव करती हूँ? तूने तो झट बोल दिया कि बाबू भूखा है मैं उसे खाना खिलाऊंगी। ऐसे बेटा प्यार दोनों बच्चों को करते हैं, पर जो भूखा होता है उसे ही खिलाया जाता है। आज के बाद ना ऐसी बात कभी दोबारा मत बोली हो। अरे मम्मी सॉरी। अरे क्या सॉरी बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अब आप हर चीज़ में कीर्ति दीदी कर रहे थे तो मुझे बुरा लग रहा था, इसी मारे। कीर्ति दीदी सॉरी यार। अरे नहीं पगली, तू क्यों माफ़ी मांग रही है? ये 4 साड़ियाँ आप रख लो, ठीक है? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। मैं क्या करूँगी, वैसे भी ले जाऊँगी ना तब भी नहीं पहनने वाली मैं ये। इसमें से जो तुझे पसंद है ना 2 साड़ियाँ वो तू रख ले, बाकी मैं रख लूँगी। मैं तो सब कुछ पहन लेती हूँ। अंत भला तो सब भला। अब जल्दी से जाओ अपनी पैकिंग कर लो दोनों, वरना जाने में लेट हो जाएगा।